और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा में 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल का सफर भी किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह यात्रा की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। ये यात्रा 20 मार्च को जाकर मुंबई में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो जनवरी 2023 में जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। इस यात्रा के जरिए उन्होंने 4500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था। इस यात्रा का मकसद भारत को एकजुट करना और देश को मजबूत करना था। कांग्रेस की इस यात्रा से उसका संगठन काफी मजबूत हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी जब आगे चलते 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है, उसके बारे में जनता को अवगत करा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम, भारत जोड़ो यात्रा को काफी हद तक सफल बताया गया था। अब भारत न्याय यात्रा का जो दूरदर्शी दृष्टिकोण है वो क्या नजर आता है? देखिए नेहा, ये भारत जोड़ो यात्रा यात्रा का जो पहला 1.0 था वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का था, और ये जो दूसरा 2.0 जिसका नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से भारत न्याय यात्रा, उसको लेकर वो 14 जनवरी से मणिपुर से उसकी शुरुआत होनी है और मुंबई में जाकर उसकी समाप्ति होगी। बहरहाल अब इसमें जितने भी आपको बता दूं कि 85 जिले को कवर करेगा ये, और जिसमें कि आपको बताऊं कि 14 राज्य के 85 जिले या और 6200 किलोमीटर की एरिया को ये कवर करेगा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार लगी हुई है कि आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव हैं उसकी तैयारी को लेकर, जो आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा 1.0 हुई थी, उसमें लोगों का जिस तरीके से जनता का जन समर्थन लोगों को मिला था, कांग्रेस पार्टी को मिला था, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा भी मिला, चाहे हम वो बात करें कर्नाटक के चुनाव में या हिमाचल के चुनाव में। तो उसी को लेकर 2024 में भी यही उम्मीद जता रही है कांग्रेस की, इससे हमें खास फायदा मिल सकता है। अब इसकी शुरुआत 14 जनवरी को होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अब जो ये यात्रा में ये जो 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत होनी है, अब देखने वाली बात ये होगी नेहा कि अब जिस तरीके से पहले जन समर्थन मिला था भारत जोड़ो यात्रा को, क्या इस बार भी उसी की तरह या फिर उससे ज्यादा जन समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है? दक्षिण में तो समर्थन मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखा गया कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसको लेकर बीजेपी को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो वहां पर क्या स्थिति कुछ बदलने वाली है इस यात्रा के बाद? जरूर, देखिए मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है और मणिपुर एक अहम मुद्दा रहा है इस साल का भी, और बीजेपी को घेरने का भी कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। जिस तरीके से वहां पर दंगे हुए और जो नग्न अवस्था में लड़कियों को घुमाया जा रहा था, उसे लेकर जो तमाम सवाल उठा रही थी विपक्ष, तो कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत करने का भी मकसद वहां की राजनीति को साधना है, हम कह सकते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जो
पूरी राज्य को, उसमें आपको बता दूं, जो अगर हम राज्यों की बात करें तो उसमें यूपी भी आ रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड और तमाम उससे सटे राज्य आ रहे हैं। तो उसमें कितना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम मुखर रूप से चुनाव लड़ तो रहे हैं पर चेहरा वो नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।